सवे भवन्तु सुखिनः। बड़े लड़िया महोबे वाले, इनकी मार सही ना जाए। एक को मारे तो दो मर जाएं, मरे तीसरा दहशत खाए। अर्थात ये अनुपम वीर कौन थे? कैसे ये एक को मारने पर तीन को मार गिराते थे? वे किससे और क्यों लड़ते थे? कौन है ये प्रतापी वीर योद्धा? आइए जानते हैं। हम सब ने सुना है कि मध्य प्रदेश में विंध्याचल त्रिकुट पर्वत शिखर पर माता शारदा देवी का मंदिर है, जो प्राचीन मंदिर और प्रसिद्ध देवी हैं कहते हैं। मेहर माता मंदिर में रात को कोई अनजान शक्ति या देव पूजा करने आता है। सुबह जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो फूल, जल और प्रसाद को देखकर इस रहस्यमयी पूजा का प्रमाण मिलता है। लोग कहते हैं कि वह अज्ञात देवता सामान्य लोगों से बहुत ऊंचा कद वाला है, वीर योद्धा जैसे परिधान में आता है और केवल कुछ भाग्यशाली लोग ही उसे देख पाते हैं। उसके आने से पहले तेज आंधी चलने लगती है और फिर अचानक सब शांत हो जाता है। माता शारदा मंदिर में एक अद्भुत रहस्य है। ऐसा कहा जाता है कि हर रात एक अनजानी शक्ति माता शारदा की पहली पूजा करती है और यह आज भी प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखा जाता है। मान्यता है कि जिसने भी यह जानने की कोशिश की कि रात के समय मंदिर में कौन आकर पूजा करता है, उसे इसका दंड मिला है। कहते हैं कि जो भी इस रहस्य का पता लगाने की कोशिश करता है, उसे या तो सीढ़ियों से गिरा दिया जाता है या वह अपनी आंखों की रोशनी खो देता है। अब आइए हम आपको आल्हा ऊदल की वीर गाथा के बारे में बताते हैं। ये कौन थे आल्हा और ऊदल, और क्या है इनकी संपूर्ण जीवन गाथा और वीर गाथा? हम आपको आल्हा ऊदल के पूरे जीवन की कहानी और उनकी वीरता की गाथा हर एक एपिसोड में विस्तार से सुनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह एक सत्य कथा है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हर एपिसोड का लास्ट तक भाग आप पूरा देख सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो आइए हम आज से शुरू करते हैं आल्हा ऊदल के जीवन की वीर गाथा, उनकी अमर कहानी जो आपको अद्भुत साहस और त्याग की एक झलक देगी। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए। कौरव हार गए, बल्कि समाप्त हो गए। अर्जुन ने एक भी कौरव नहीं मारा, सभी 100 भाइयों को अकेले ही भीम ने मारे। युधिष्ठिर तो लड़े पर किसी महत्वपूर्ण वीर को नहीं मार सके। अतः पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, युद्ध तो हम आपकी कृपा से ही जीत गए, परंतु हमारे युद्ध की प्यास तृप्ति नहीं हुई। लड़ने की प्रबल इच्छा मन में रह गई। भगवान बोले, तुम्हारी यह इच्छा कलयुग में पुनः योद्धा जीवन देकर पूर्ण कर देता हूं। भगवान श्री कृष्णा अपने भक्तों के मन में उपजे अहंकार को कभी नहीं रहने देते। अहंकार मिटाने के लिए कोई ना कोई लीला रच देते हैं। उन्होंने सोचा, कलयुग में इन्हें लड़ने का पूरा अवसर देता हूं और हारने का भी अनुभव कराता हूं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कलयुग में इन पांचों पांडव ने जन्म लिया। पिछले जन्म के युद्ध की प्यास को तृप्त करने के लिए प्रभु ने युद्ध का बार बार अवसर दिया। युधिष्ठिर जी आल्हा बने, भीम ने ऊदल का जन्म लिया। अर्जुन ब्रह्मानंद बने, नकुल लाखन तथा सहदेव वीर मलखान कहलाए। कौरव राज दुर्योधन दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान कहलाए। दुशासन का नाम धांधु हुआ। राजा कर्ण ताहर कहलाए। द्रोणाचार्य इस जन्म में 14 ब्राह्मण बने। इस प्रकार एक बार पुनः इन्हें युद्ध की प्यास बुझाने का अवसर दिया गया। सबने वीरता दिखाई, परंतु सब नष्ट हो गए। फिर भी विधिवत बताती हूं कि कहानी कब कैसे आगे बढ़ी। चंदेली नगर में चंद्रवंशी राजा चंद्र ब्रह्म राज्य किया करते थे। वे बड़े महात्मा थे। स्वयं चंद्र देवता ने उन्हें पारसमणि प्रदान की थी। पारसमणि लोहे को सोना बनाने में सक्षम होती है। राज चंद्र ब्रह्म पारसमणि से सोना बनाकर प्रजा का कल्याण करते थे। उन्होंने अनेक यज्ञ करके प्रजा का प्रेम और यश प्राप्त किया। बहुत से राजाओं को जीतकर अपने राज्य का विस्तार भी किया। तोमर वंशी क्षत्रिय चिंतामणि उनके मंत्री थे। चंद्र ब्रह्म के वश में ही सूर्य ब्रह्म हुए, जिन्होंने सूर्य कुंड बनवाया। इसी वंश में कीर्ति ब्रह्म हुए, जिन्होंने कीर्ति सागर झील बनवाई। इन्हीं कीर्ति ब्रह्म के पुत्र परिमाल हुए। राजा परिमाल ने भी यज्ञ किया तथा ब्राह्मणों को पर्याप्त दान दिया। कालांतर में अपने गुरु अमरनाथ के आदेश पर अपनी तलवार को सागर में धोकर फिर कभी अस्त्र ना उठाने की शपथ ली।
कुछ विरोधी राजा सिर उठाने लगे। तब राजा के दो सेनापति ही युद्ध का संचालन कुशलता पूर्वक किया करते थे। राजा परिमाल के विवाह की भी एक अलग कहानी है। महोबे में माल्यवंत नामक राजा का राज था। उन्हीं का एक नाम वासुदेव भी था। उनके दो पुत्र थे, माहिल और भूपति। एक अत्यंत रूपवती कन्या थी जिसका नाम था मल्हना। महोबे पर युवा परिमाल ने आक्रमण किया, अपने पराक्रम से विजय प्राप्त की। राजा माल्यवंत ने अपनी पुत्री मल्हना का विवाह राजा परिमाल से कर दिया तथा अपना राज्य वापस ले लिया। मल्हना चंदेली की रानी बन गई। सुंदरी मल्हना को राजा परिमाल बहुत प्रेम करते थे। उसकी हर बात मानी जाती थी। मल्हना को चंदेरी का महल पसंद नहीं आया। उसने इच्छा व्यक्त की कि वह अपने महोबा के महल में ही रहना चाहती है। अतः परिमाल ने अपने ससुर और सालों को महोबे से उरई के महल में जाने का आदेश दिया। परिमाल और रानी मल्हना महोबा में आ गए। मल्हना के भाई माहिल को यह व्यवहार भीतर तक घायल कर गया। रिश्तेदार और ऊपर से मृदुभाषी दिखाई देने वाला माहिल भीतर से परिमाल की प्रसिद्ध से जलने लगा। माहिल ने अनुज भूपति को जगनेरी का किला दे दिया और माहिल स्वयं उरई में राज करने लगा। प्रगति में माहिल और भूपति राजा परिमाल की अनुमति से ही सब कार्य करते थे, परंतु माहिल भीतर से सदैव बहन के परिवार से ईर्ष्या रखता था। राजा परिमाल जान गए थे कि माहिल का चुगली करने का स्वभाव है, अतः वे माहिल की बातों पर अधिक ध्यान नहीं देते थे। माहिल अवसर पाकर अहित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ता था। भूपति को जगनेरी दुर्ग का राजा बनाया था, अतः उनका नाम जगनिक भी पड़ गया। जगनिक वीर तो था ही, कवि भी था। ये युद्ध में साथ रहकर अपनी कविता से सैनिकों को उत्साहवर्धन करता था। जब राजा परिमाल ने गुरु के आदेश पर युद्ध करना छोड़ दिया था, तो भी कोई राजा उनका बालवाका का नहीं कर सकता था। उनके पास जसराज और बच्छराज नामक के दो योद्धा थे। उनके पराक्रम से परिमाल के राज्य की पूर्ण सुरक्षा होती थी। एक बार मांडोगढ़ के राजकुमार करिया राय गढ़गंगा पर स्नान करने गए। उन दिनों गढ़ मुक्तेश्वर के गंगा स्नान मेले में स्नानार्थी राजाओं के शिविर लगा करते थे। वही सब प्रकार के सामान भी बिकने के लिए ले जाते थे। एक महीने तक बड़ा आकर्षक बाजार लगा रहता था। राजा करिया राय मेले में नौलखा हार हीरो का जड़ा खोज रहे थे, जो उन्हें अपनी बहन को उपहार स्वरूप देना था। हार बिकने ही नहीं आया था, तो मिला भी नहीं। हार तो नहीं मिला, पर करिया राय को माहिल मिल गया। माहिल ने कहा, हाँ तो मिल जाएगा, परंतु खरीद नहीं सकते, परंतु लूटना पड़ेगा। करिया राय के पूछने पर माहिल ने बताया, मेरी बहन मल्हना के पास असली हीरो का नौलखा हार है। तुम्हारी हिम्मत है तो महोबा जाकर लूट लो। करिया राय माहिल के उकसाने में आ गया और हर लूटने के लिए महोबा पहुंच गया, लेकिन महोबा में जसराज बच्छराज तलहन सैयद ने उसे युद्ध में बुरी तरह परास्त कर भगा दिया। कुछ दिन बाद तलहन सैयद किसी काम से काशी गए थे। माहिल ने फिर चुगली करी। उसने करिया राय को जाकर बताया कि अब अवसर है, महोबे जाकर नौलखा हार लूट लो। करिया राय ने मौके पर मिली सूचना का पूरा लाभ उठाया। उसने आधी रात को छापा मारा। जसराज और बच्छराज दोनों वीरों को सोते हुए ही पकड़ लिया। रानी के गले से नौलखा हार झपट लिया। उनके स्वर्ण आभूषण पच्चसाबत नामक हाथी तथा पपीहा नामक घोड़ा को लूटकर मांडोगढ़ लौट आया। जसराज और बच्छराज दोनों भाइयों की वीरता के कारण ही परिमाल राजा पर कोई आक्रमण नहीं करता था। उनको बंदी बनाकर करिया राय ने उन्हें बहुत कष्ट दिया। माहिल के सलाह पर दोनों के सिर कटवा कर बट के पेड़ पर लटका दिया, जिसकी सूचना लोगों ने राजा परिमाल तक पहुंचाई। जसराज के पुत्रों को और परिमाल अपने ही महल में ले आए। उनकी रानी ने उन बच्चों का पालन पोषण किया। जसराज और बच्छराज को तो राजा परिमाल वन से लाए थे। वह वनवासी थे, अतः बाद में उनका गोत्र ही बनाफर राय प्रसिद्ध हुआ। आल्हा उदल ही जसराज के पुत्र थे, जिनका पालन पोषण परिमाल राजा की रानी मल्हना ने किया था। हस्तिनापुर दिल्ली के राजा अनंतपाल तोमर का राजा कामध्वज से युद्ध हुआ। अजमेर के राजा सोमेश्वर ने राजा अंगनपाल की सहायता की। तब अंगनपाल ने अपनी पुत्री इंद्रावती का विवाह राजा सोमेश्वर से करके उनका एहसान चुकाया। रानी इंद्रावती का ही एक नाम कमला भी था। एक बार इंद्रावती अपने मायके दिल्ली आई। अज्ञात हुआ कि वह गर्भवती है।
अंगनपाल ने पंडित चंदनलाल जी से गर्भावस्था शिशु का भविष्य जानना चाहा। यूं तो जन्म के पहले एवं नक्षत्र से ही भविष्य बताया जा सकता है, परंतु जन्म होने के समय की गणना करके भी अनुमान लगाया जा सकता है। पंडित जी ने बताया कि जातक बहुत बलशाली होगा, प्रतापी राजा बनेगा, आपके हस्तिनापुर का राजा भी यही बनेगा। जब कुटुंब के अन्य लोगों को ये पता चला तो उन लोगों ने साजिश रची। रानी इंद्रावती को बताया गया, तुम्हारे प्रतापी पुत्र होने वाला है, परंतु यदि मायके में बनी रही तो गर्भ गिराने का संभावना है, अतः तुम परिवार और सैनिक के साथ लेकर तीर्थाटन पर चली जाओ। इंद्रावती ने अपने पिता की बात का भरोसा किया और तीर्थ यात्रा पर चली गई। जिसको साजिश की जिम्मेदारी दी गई थी, उन लोगों ने एक रात को सोती हुई इंद्रावती को कुएं में फेंक दिया और लौटकर यह खबर फैला दी कि इंद्रावती की मृत्यु हो गई। इंद्रावती की जब नींद खुली वह चीखी चिल्लाई, तब वन में रहने वाले एक साधु ने उसे कुएं से बाहर निकाला। इंद्रावती ने अपने पितांगनपाल तथा पति सोमेश्वर का परिचय दिया। योगी अश्वत्थामा ने रानी को पतिग्रह या पितृग्रह जाने की इच्छा पूछी तो इंद्रावती ने कहा, हे मुनिवर, आपने मुझे जीवन दान दिया है, अब आप ही मेरी रक्षा करें, मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। योगी सन्यासी तो स्वभाव से ही परोपकारी होते हैं। इंद्रावती की प्रार्थना स्वीकृत हुई। पृथ्वीराज का जन्म संवत 1132 में वन में हुआ। अश्वत्थामा सन्यासी ने ही पृथ्वीराज का नामकरण तथा पालन पोषण किया। गुरु बनकर धनुष बाण चलाने सिखाए तथा अच्छे संस्कार भी दिए। देखिए कैसे पृथ्वीराज और उनके पिता सोमेश्वर का सामना हुआ और क्या रिश्ता था। भगवान परशुराम और आल्हा उदल का क्या रिश्ता था। आल्हा उदल की इस कहानी को आगे जानने के लिए देखें अगले एपिसोड में।